आज हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजर की क्या क्या रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी हो सकती हैं एज पर ISO 9001 या IATA 16949। तो देखिए, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जब भी हम बात करते हैं तो रोल मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट का पोजीशन। तो जैसे कि यहाँ मैनेजर ले रहे हैं तो इस केस में रोल क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर, वो उसका रोल हो गया। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो जो कार्य उसको करने हैं। तो रोल मतलब मैनेजर और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब JD। तो ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज में। देखिए, अब मैं आपको ये सारे एक एक करके हम पढ़ते हैं ताकि आपको इंश्योर हो सके कि क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। उस हिसाब से आप अपना CV या रिज्यूम को अपडेट कर सकते हो। सो सबसे पहला है रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरिंग कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी विद इन कॉस्ट पैरामीटर। डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है क्वालिटी नॉर्म्स को, और स्टैंडर्ड जो भी चाहिए उनको इम्प्लीमेंट करना है ताकि आपका कॉस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी कॉस्ट के हिसाब से मीट हो सके। Responsible for implementation of systems and procedures pertaining to inspection of raw material in process and finance finished good। तो जो आपके रॉ मटेरियल हैं इन प्रोसेस में, जो प्रोडक्ट का काम हो रहा है या आपका फिनिश गुड में काम हो रहा है, उसके सिस्टम प्रोसीजर्स SOP सैम्पलिंग इंस्पेक्शंस क्या क्या चेक करना है वो सब इंश्योर करें सिस्टम बने। टू इंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई टू कस्टमर, टू वर्क फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स। ये इजीली आपको समझ में आया होगा। कस्टमर के हिसाब से कस्टमर के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करना है कि बने, कस्टमर को जो चाहिए है वो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट बने। प्रिपेयर लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान फॉर क्वालिटी अपग्रेडेशन इन लाइन विद द क्वालिटी पॉलिसी ऑफ द कंपनी। सो क्वालिटी पॉलिसी जब भी अपडेट होती है आपको क्वालिटी प्लान को अपडेट करना है, और ताकि लॉन्ग लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान को आप डिफाइन कर सको। Establish the inspection sampling plan for incoming, in-process and outgoing material and ensure their implementation. Ensure timely inspection testing of material sample and sampling plans and laid out procedures and release of inspection testing reports in the required format. Investigate the cause of customer rejection, identify the reason thereof and to take corrective action, to take preventive action to stop a reoccurrence of the same problem। मतलब कि जब भी कस्टमर कंप्लेन आती है, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, आपको इंश्योर करना है कि उसका प्रॉपर रूट कॉज निकले और उसको करेक्टिव एक्शन हो और प्रिवेंटिव एक्शन, ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो सके। आप एज ए क्वालिटी में एश्योरेंस मैनेजर यू नीड टू ऑर्गेनाइज द मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ टाइम। MRM करना है और उसके एक्शन पॉइंट्स को डिफाइन करना है, और जो भी मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर ऑडिट्स हैं उसको आपको इन्वॉल्व होना है। एंश्योर दैट प्रोसेस नीडेड फॉर QMS आर एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन होने चाहिए। एंश्योर इंटरनल ऑडिट शेड्यूल हो अपने हिसाब टाइम के हिसाब से, जो भी शेड्यूल उनका डिफाइन किया हो, और क्लोजिंग हो जाए इनसे या NCs जो भी आई हैं, जो भी डिफाइन आपने टाइम डिफाइन किया है। टू वर्क ऑन एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, to control the process which are affecting the safety, health, and environment, ensure the implementation of standard requirement like IATA 16949 2016, ensure quality product meet and supply to customer, to identify area of Kaizen and continuous improvement, and ensure the implementation of them। तो क्वालिटी मैनेजर का खास रोल होता है बहुत सारी कंपनी में कि काइजेंस या कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को इंश्योर करना या इम्प्लीमेंट करना। Any stage of abnormality found can reject the material. Deviation authority can stop production and at final can stop the customer delivery of shipment to ensure good quality product only received to the customer. Ensure proper training to all person operator inspection in case of defect found at any stage customer reaction। अब उसकी अथॉरिटीज क्या हो सकती हैं। अथॉरिटी मतलब होता है पावर, कि क्वालिटी मैनेजर के पास क्या क्या पावर होती हैं। सबसे पहला है टू टेक करेक्टिव एक्शन रिगार्डिंग पुअर सप्लायर परफॉर्मेंस। अगर सप्लायर परफॉर्मेंस पुअर है तो करेक्टिव एक्शन उसके उसकी पावर है, उसको लेना है, उस मतलब उसके अप्रूव के बिना वो करेक्टिव एक्शंस जो भी सप्लाई ने सबमिट किए हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। डिलीशन ऑफ सप्लायर इन कंसल्टेशन विद यूनिट हेड, रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लायर। उसके पास पावर है कि वो यूनिट हेड के साथ डिस्कस करके किसी सप्लायर को रिमूव कर सके
और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर सके। अप्रूव परचेज पैकिंग मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल्स को अप्रूव कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो आईटीएफ में मेंशन है, कैन स्टॉप शिपमेंट एंड प्रोडक्शन टू करेक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम्स। शिपमेंट को या प्रोडक्शन को बीच में कभी भी बंद कर सकता है क्वालिटी मैनेजर। इन केस कंप्लीट लोड इज नॉन कंफर्मिंग, देन दैट देन have authority to stop shipment before dispatch so that customer will not get affected। अगर कोई कंप्लीट लोड ही बन गया है, उस केस में कंप्लीट लोड को भी होल्ड कर सकता है ताकि कस्टमर कंप्लेन को वो रोक सके। सो क्वालिटी मैनेजर को आईएसओ आईटीएफ ने फुल पावर दी है। भले ही हम ऑर्गेनाइजेशंस में उसको दे रहे हैं नहीं दे रहे, वो अलग चीज़ है, बट स्टैंडर्ड्स आपको दे रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी क्वेश्चंस हैं कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।